नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ वॉइस की अगली क्लास। तो हमारे टॉपिक चल रहा था वॉइस का, जिसमें हमारे मिससेलेनियस वर्ड को पैसिव वॉइस में बदलना था। तो मिससेलेनियस वर्ड के अंदर हमने 4 तरह के सेंटेंस देखे हैं। अब है हमारा 5 नंबर पे नो वन नन वाले वाक्यों को पैसिव में बदलना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशन है हमारा। शिक्षा व शेरनी का दूध है। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व करें। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। मिससेलेनियस वर्ड के अंदर हमारा 5th नंबर सेंटेंस है नो वन नन वाले सेंटेंस को बदलना। अब देखो, नो वन या फिर नन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो और उसको बोल दे आपको पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको आप बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर कैनॉट बी, फिर V3। तो ऑब्जेक्ट के बाद में कैनॉट बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और जो सेंटेंस के अंदर नो वन या फिर नन जो भी वर्ड दे रखे हैं उनको हटाना है। तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में है नो वन कैन टीच चाइनीज़। नो वन कैन टीच चाइनीज़। तो अब इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव में है नो वन नन वाले को हटा देते हैं, जो भी सेंटेंस आएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है चाइनीज़। क्या है? चाइनीज़। तो ये पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये आ गया सब्जेक्ट के रूप में चाइनीज़। फिर लगाना है कैनॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैनॉट बी लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो चाइनीज़ कैनॉट बी टॉट। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई। तो इसका स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हो। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नन कैन सोल्व दीज पजल्स। नन कैन सोल्व दीज पजल्स। तो ये है एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में बनाएंगे। तो पैसिव में बनाते समय क्या करते हैं? सबसे पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? दीज पजल्स। क्या है? दीज पजल्स। तो ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये आ गया दीज पजल्स। फिर उसके बाद में कैनॉट बी लगाते हैं। तो कैनॉट बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सोल्व की थर्ड फॉर्म होती है सोल्व्ड। क्या होती है? सोल्व्ड। हमेशा आपको ध्यान रखना है वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। समझ गए? तो ये हुए हमारे सेकंड एग्जाम्पल
अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नो वन कैन डू दिस वर्क। नो वन कैन डू दिस वर्क। अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक। तो दिस बुक को हम सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में। फिर कैन नॉट बी लगाते हैं तो ये आ गया कैन नॉट बी। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ये हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ये हुआ नो वन नन वाले सेंटेंस को पैसिव बनाना। नो वन नन वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना। तो इसका हमने स्ट्रक्चर क्या देखा नो वन नन वाले में? नो वन नन वाले सेंटेंस के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर में एक थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो नो वन नन वाले का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में कैन नॉट, क्या आएगा? कैन नॉट, कैन नॉट बी। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बी। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था नो वन नन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ये मिससेलेनियस सेंटेंस के 5 टाइप हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, और जो हमारा होगा लेट से शुरू होने वाला। लेट से शुरू होने वाला। तो जो ये लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस है ये अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको स्पेशली याद करना है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको स्पेशली आपको सुनना है, समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर सेंटेंस, जो कि किससे शुरू होगा? लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को। तो पैसिव के अंदर लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव बनता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो लेट से जो भी स्टार्ट होंगे तो उससे पहले पैसिव बनाते समय सबसे पहले लेट का लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट का लेट लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा? सेकंड वाला ऑब्जेक्ट। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे। कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 2 ऑब्जेक्ट होंगे। तो हमें सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लेट के जस्ट बाद में सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर क्या था कि लेट के बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में बी लगाना है, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में बाय आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, वो भी कौन सा? फर्स्ट वाला। तो ये हुआ लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है हमारा पहला, लेट मी डू इट। लेट मी डू इट। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? लेट मी डू इट। तो पैसिव देखते हैं अब इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो पैसिव में सबसे पहले लेट का लेट लिखेंगे, लेट का लेट लिखेंगे। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेकंड वाला ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे। तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? इट। कौन सा है?
इट, तो इट का यहाँ पे लिख दिया इट। फिर उसके बाद में बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, क्या होती है, डन। फिर उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन आएगा। फिर लास्ट के अंदर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट आएगा, तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, क्या है, मी, तो ये आ गया मी। तो लेट मी डू इट का पैसिव बनेगा लेट इट बी डन बाय मी। तो ये हुआ लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट है लेट अस प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, लेट अस प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब देखो एक्टिव वॉइस आ गया, ये आ गया। अब हमें पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, लेट वाला सेंटेंस है। अब लेट वाला सेंटेंस देखते ही हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। अगर आपके पास आपके माइंड में स्ट्रक्चर आ गया किसी भी सेंटेंस को बदलने का, तो आप उसको 100% क्या 101% आप उसको राइट करके आओगे। अगर आप स्ट्रक्चर में थोड़ी भी इधर उधर करते हो गड़बड़ी, तो शायद गलत होने के चांसेस होंगे। तो पैसिव देखते हैं। पैसिव में सबसे पहले लेट से स्टार्ट होता है, तो लेट का लेट लगाते हैं। फिर उसके बाद में सेंटेंस का सेकंड ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। तो सेंटेंस का सेकंड ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को लिख दिया। फिर उसके बाद में बी लगाते हैं। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। फिर उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं, और बाई प्रीपोजिशन के बाद में जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है अस, तो यहाँ पे लिख दिया अस। फिर जो बाद में बचा हुआ है उसको जैसे के जैसे उतार देते हैं। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस इन द ग्राउंड। तो ये हुआ लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का सेकंड एग्जाम्पल। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। तो लेट मी डू दिस वर्क को हम पैसिव में बनाएंगे, तो लेट का सबसे पहले लेट आएगा। फिर उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा दिस वर्क, कौन सा है, दिस वर्क, ये जो सेकंड है। और फर्स्ट वाला है मी, फर्स्ट वाला कौन सा है, मी। तो लेट दिस वर्क आ गया। फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी। बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन आएगा बाई, और बाई प्रीपोजिशन के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट कौन सा है, मी। तो लेट दिस वर्क ही डन बाई, बी डन बाई मी। तो लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। तो ये हुए लेट से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो ये हुए लेट से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल के साथ लेटेस्ट वाला देखते हैं। लेटेस्ट, तो ये रहा 6 नंबर, तो 5th हमने कर लिया। अब है 6 नंबर पे लेटेस्ट या फिर लेट से शुरू होने वाले। इससे जस्ट पहले हमने कौन सा पढ़ा, ओनली लेट वाला। तो ओनली लेट वाले में और लेटेस्ट लेट से शुरू होने वाले में बहुत डिफरेंट हैं। तो लेटेस्ट लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को देखेंगे। तो लेटेस्ट और लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लेटेस्ट और लेट्स को किस में चेंज करेंगे, इट इज़ सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड
टू के अंदर। तो लेटस आ जाए या फिर लेट्स आ जाए तो सबसे पहले उसको किस में चेंज करना है, इट इज़ सजेस्टेड या फिर प्रपोज टू के अंदर। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में है लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस वर्क हार्ड। तो लेट अस को किस में चेंज करेंगे, ये पूरा लेट अस है, इसको किस में चेंज करेंगे, इट इज़ या तो सजेस्टेड लिख दो आप या फिर प्रपोज लिख दो, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। और आपके वैसे भी एग्ज़ाम के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ऑप्शन में ज़्यादा कौन सा दे रखा है वो लिख देना। अगर सजेस्टेड 2 बार है या 3 बार है तो सजेस्टेड को लिखना है, पकड़ना है। और फिर प्रपोज है तो प्रपोज को पकड़ना है। तो लेट इज़ सजेस्टेड टू, ये आ गया। फिर जो पीछे बचा होता है उसको है जैसे के है जैसे लिखते हैं। तो ये हुआ लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलना। तो लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस को इन दोनों वर्ड की जगह क्या लगाना है, इट इज़ सजेस्टेड या फिर प्रपोज टू। तो ये हुआ 6 नंबर एग्जाम्पल। अब चलते हैं जो कि पैसिव वॉइस में बाई के अलावा भी दूसरे प्रीपोजिशन का यूज़ कब कब होगा और किसके साथ होगा। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे प्लीज़ड आ जाए तो उसके साथ विथ का यूज़ करते हैं, इंटरेस्टेड आ जाए तो इन का यूज़ करते हैं, एस्टोनिश्ड आ जाए तो एट का यूज़ करते हैं, एमेज्ड आ जाए तो एट का यूज़ करते हैं, नॉक्ड आ जाए तो एट का यूज़ करते हैं, और विथ क्यूरेल्ड आ जाए तो विथ का यूज़ करते हैं, सरप्राइज आ जाए तो एट का यूज़ करते हैं, नव आ जाए तो टू का यूज़, सेटिस्फाइड आए तो विथ का यूज़, डिस्प्लीज्ड आ जाए तो विथ का यूज़, एनॉयड आए तो एट का यूज़, प्रीपेड आ जाए तो फॉर, और प्रीफेड एक तो है प्रीपेड, प्रीपेड के अंदर तो फॉर का यूज़ करते हैं और प्रीफेड के अंदर टू का यूज़ करना। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर है अगला एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो ये है बाई के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें, तो एग्जांपल देखो, शी नाउज मी, शी नाउज मी। अब देखो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो मी एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या आ गया, आई आ गया। फिर इज आर एम में से आई के साथ एम आएगा। फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो नाउ की थर्ड फॉर्म होती है नाउन, क्या होती है, नाउन। फिर अब नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखाया है सेकंड नंबर, ये देखो नाउन, नाउन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिख दिया बाई की जगह टू बी लिख दिया। तो आई एम नाउन टू। अब सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, केस हर, तो ये आ गया हर। तो आई एम नाउन टू हर। तो ये हुआ हमारा वॉइस का टॉपिक। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।